हेलो, नमस्कार दोस्तों। आप सुनने जा रहे हैं एक बेहद खास, इमोशनल और रोमांटिक कहानी जो सिर्फ आपके दिल को ही नहीं, आपकी सोच को भी छू जाएगी। ये एक ऑडियो स्टोरी है, यानी आपको इसे आंखों से नहीं, दिल से सुनना है। तो अपने हेडफोन्स लगाइए, रोशनी धीमी करिए और चलिए डूबते हैं उस रात की उस कहानी में, जहाँ रिश्ते सिर्फ नाम से नहीं, एहसासों से बनते हैं। मैं आरव 25 साल का, थोड़ा रिजर्व, थोड़ा आर्टिक्स, और मेरी लाइफ तब बदल गई जब मेरे बड़े भाई की शादी हुई। भाभी बनी समीरा, 27 साल की, स्लिम, ग्रेसफुल और एकदम अलग पर्सनालिटी। पहली बार देखा तो दिमाग ने ही नहीं, दिल ने रिएक्ट किया। शादी के बाद जब भैया ऑफिस में बिजी रहते तो भाभी अक्सर अकेली बालकनी में बैठी दिखती, किताबें पढ़ती, गुनगुनाती और कभी-कभी बिना कुछ कहे मुझे देखती। एक दिन मैंने कह दिया, आपको देखकर लगता है जैसे कोई स्टोरी अनफोल्ड हो रही हो। वो मुस्कुराई और कहा, और शायद तू वो कैरेक्टर है जो अभी खुला नहीं। एक शाम जब घर में कोई नहीं था, भाभी किचन में थी, तभी मैंने पानी मांगा तो उसने कहा, गर्म पानी चाहिए या ठंडा? मैंने कहा, आपके हाथ से जो भी मिलेगा गर्म हो जाएगा। वो मुस्कुरा कर बोली, तेरी जुबान तो टी से ज्यादा तेज है। उस दिन पहली बार उसके हाथ मेरे हाथ से टकराए, और वो टकराहट बस उंगलियों तक नहीं, सांसों तक महसूस हुई। अब रोज शाम को वो बालकनी में मेरे आने का इंतजार करती, और धीरे धीरे बातें चाय से बदन तक पहुंचने लगी थी। एक दिन बारिश हो रही थी दोस्तों। मैं टेरेस पर भीग रहा था और समीरा पीछे से आई, सफेद साड़ी में, बाल खुले और होठों पर एक सवाल, भीग रहा है या किसी को जला रहा है? मैंने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर आग है तो आप ही की लगाई है। वो धीरे से पास आई, साड़ी चिपक चुकी थी। उसने कान में फुसफुसाया और कहा, अगर तू पास रहेगा तो मेरा टॉवेल भी कुछ नहीं छुपा पाएगा। मैं हल्के से कांप गया और कहा, उसने मेरी हथेलियां पकड़ी, तू मेरी चुप्पियों को पढ़ सकता है आरव, और अब मैं तेरे टच के बिना अधूरी सी लगती हूँ। अब जब भी घर में कोई नहीं होता, समीरा मेरे कमरे में आती, कहती, तेरे कमरे की खुशबू मुझे अपने अंदर तक ले जाती है। एक दिन वो मेरी शर्ट पहन कर आई। इसकी खुशबू ने मुझे पूरी रात जगाए रखा। मैंने कहा, तो अब इसे पहनने की नहीं, छोड़ने की बारी है। वो मेरी गोद में बैठ गई। तेरे हाथ मेरी कमर पर कुछ लिखना चाहते हैं क्या? मैंने कहा, हाँ, तुझे सिर्फ भाभी नहीं, मेरी ज़रूरत लिखना है। अब हर रात एक नया बहाना होता, माथा दुख रहा है, पीठ में दर्द है,
एसी ज़्यादा ठंड लग रहा है, लेकिन असल में वो मेरे करीब आने की लत में थी। एक दिन उसने कहा, अगर मैं तेरे पास ना आऊँ तो रात भर बेचैनी होती है। तेरे सीने पर सिर रख कर मुझे अपने दिल की बीट सुननी है। उस रात में उसे अपनी चादर में लपेटे रहा। उसने पूछा, अगर ये रिश्ता गलत है तो ये इतना सही क्यों लगता है? मैंने कहा, शब्दों से रिश्ते नहीं बनते, जिस्म और रूह अगर साथ हो तो रिश्ता अपने आप बन जाता है। सुबह जब सूरज की रोशनी आई, समीरा अब भी मेरी बाहों में थी, आंखें बंद लेकिन चेहरे पर सुकून। मैंने उसके माथे को चूमा और वो फुसफुसाई, अब सिर्फ भाभी नहीं, तेरे हर इमोशन की ज़रूरत बन चुकी हूँ। कुछ रिश्ते को नाम नहीं होता, वो सिर्फ एहसास बनकर जीते हैं। और उस रात एक भाभी और एक देवर की चुप्पी ने वो कह दिया जो लब से कभी नहीं कह पाए थे। हर टच में, हर एहसास में महसूस हुआ। तो दोस्तों, आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। और ऐसी और भी कहानियों का आनंद आप हमारी चैनल पे ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।